dear students. I am Dharamveer. I welcome you all to my channel. So I have video for you on the triangle. The subheading is similar triangles. पहले भी मैंने इस पे टॉपिक पे पहले भी 3 वीडियो अपलोड की है. सो उसी को जारी रखते हुए इन continuation with that I am uploading another video for you. The question is, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half of the area of the equilateral triangle described on one side of the diagonal. ये स्क्वायर है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और ये इसकी एक साइड है बी सी साइड, उस पर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनी है. इसी तरीके से ये इसका जो डायगोनल है ए सी डायगोनल को एक साइड मानते हुए इसके ऊपर एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल ए सी एफ ये बनी है. प्रूव ये करना है कि ये जो साइड पे जो ट्राइंगल बनी है बी ई सी ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए सी एफ. Solutions: A, B, C, D is a square and B, E, C is an equilateral triangle described on side BC, whereas ACF is another equilateral triangle described on the diagonal AC of square ABCD. ये हो गया गिवन. अब टू प्रूव क्या करना है इसमें? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ. Now proof. Proof. Since triangle BEC BCE and triangle ACF both are equilateral, therefore both are equiangular and similar. Therefore, area of triangle BEC
upon area of triangle ACF will be in the ratio of BC square upon AC square. BC square upon under root 2 BC square. Why? Because diagonal of square बराबर होता है अंडर रूट 2 इंटू साइड. तो साइड है इसमें BC साइड है, तो इसलिए इसका जो डायगोनल होगा वो इसका अंडर रूट 2 से इसको मल्टीप्लाई करके उसकी वो लेंथ आ जाती है. तो इसलिए ये बन गया AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 BC. अब उसका स्क्वायर करें. BC स्क्वायर अपॉन 2 BC स्क्वायर कैंसिल होकर यह आ गया 1/2. सो यही हमें देयरफॉर हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिस वन BEC, area of triangle BEC and ratio of the area of triangle ACF is equal to half of this triangle. तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BEC is equal to half of area of triangle ACF. Hence proved. Next question. The next question is ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. The ratio of areas of triangles ABC and BDE is, there are four options. चार ऑप्शन दे रखी है. पहली ऑप्शन है 2:1, दूसरी ऑप्शन 1:2, थर्ड ऑप्शन इज 4:1 and the last option is 1:4. अब इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है ये हमें इसमें प्रूव करनी है. Since triangle ABC and triangle BDE are equilateral triangles, therefore the triangles are equiangular and similar. Therefore area triangle ABC upon area of triangle BDE बराबर होगा BC स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर. क्योंकि हमें ये पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया की जो रेशो होती है उनकी कोई भी जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर्स के रेशो में होते हैं, उनके स्क्वायर्स के रेशो में होते हैं. कॉरस्पॉन्डिंग दे आर इन द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. अब हम ये साइड ले रहे हैं तो वही साइड हम उसके लेंगे. तो ये बराबर हो जाएगा BC इज ट्वाइस BD. Why? Because D is a midpoint of BC means BD
बराबर है DC, BD बराबर DC और BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो ये हो गया 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, तो कैंसिल होकर आ गया 4:1। सो अब इसमें से रेशियो के हिसाब से हो गया 4:1। तो इसके रेशियो की जो एरिया की रेशियो है वो 4:1, दैट इज ऑप्शन सी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज sides of the triangles are given below. Determine which of them are right triangle. In case of right triangle, write the length of the hypotenuse. अब ये जो क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। इसमें 4 पार्ट हैं क्वेश्चंस के। फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द साइड्स आर गिवन। तो इन फर्स्ट केस इज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेकेंड 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एंड द फोर्थ इज 30 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखिए पाइथागोरस में क्या होता है, राइट ट्रायंगल में एक बिगर साइड होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और दूसरी जो एक होती है बेस और एक होती है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लार्जेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज, और जो दो साइड्स होते हैं दे आर द स्मॉलर साइड्स। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू स्मॉलर साइड, द बेस स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर। इसी तरीके से हमें इसमें भी यही चेक करना है कि जो इसमें जो लार्जेस्ट साइड होगी तो उसका स्क्वायर, फर्स्ट केस साइड्स ऑफ ट्राइंगल सेवन सेंटीमीटर, 24 centimeter and 25 centimeter. The largest side is 25 centimeter. Smaller sides 7 centimeter and 24 centimeter. The square of larger side 25 6 to 5 centimeter square. Sum of square of smaller sides 7 centimeter plus 24 centimeter square, 49 centimeter square, 576 centimeter square, और ये है 6 to 5 centimeter square. तो since 25 centimeter square is equal to 7 plus 24, यानी राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड्स। सो देयरफॉर द गिवन ट्राइंगल इज द साइड्स, द गिवन साइड्स आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। सो इसमें लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज भी बताने हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। तो लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज
25 centimeter. The larger side is hypotenuse. The two smaller sides are one side is base, other is perpendicular. Second part, sides of triangle 3 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter. The larger side eight centimeter, smaller size 3 centimeter and 6 centimeter. The square of larger side 8 centimeter square, 64 centimeter square. Square of 8 centimeter is 64 centimeter square. And sum of square of two smaller sides, three centimeter, square of 3 centimeter plus square of 6 centimeter, 9 centimeter square plus 36 centimeter square is equal to 45 centimeter square. Since 64 centimeter square not equal 45 centimeter square, therefore these are not the sides of the right triangle. Sides of a right triangle. कि राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि बड़ी साइड्स का जो स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू स्मॉलर साइड्स. नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, sides 50 centimeter, 80 centimeter and 100 centimeter. Larger side 100 centimeter, smaller size 50 centimeter and 80 centimeter. The square of larger side 100 centimeter, square of 100 centimeter बराबर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 centimeter square. Sum of squares of two smaller sides. (50 centimeter) square of 50 centimeter plus square of 80 centimeter. (2500 centimeter square plus 6400 centimeter square. टोटल हो गया 8900 centimeter square. तो सिंस 10,000 centimeter square not equal 8900 centimeter square. Therefore, these are not the sides of right triangle.
नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें अभी तक 3 पार्ट किए, इसमें ये पहले जो है ये राइट ट्रायंगल है। लास्ट पार्ट, साइड्स 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर and 5 centimeter. Larger side 13 centimeter, smaller sides 12 centimeter and 5 centimeter. Square of larger side square of 13 centimeter 169 centimeter square. Sum of square of two smaller sides square of 12 centimeter plus square of 5 centimeter. 144 centimeter square plus 25 centimeter square 169 centimeter square. So since the square of the largest side is equal to sum of square of the, so since square of larger side is equal to sum of square of two smaller sides. Therefore, these are sides of a right triangle. अब उसमें जो बिगर साइड लार्जर साइड है दैट विल बी द हाइपोटेन्यूज. देयरफॉर hypotenuse of the given triangle will be 13 centimeter. So this is the answer. अब इसमें देखो, मैंने इसमें 4 पार्ट थे, इसमें हमने करके देखा कि पहला पार्ट जो था वो तीनों जो साइड थी वो राइट ट्रायंगल की साइड थी. सेकंड, थर्ड ये नहीं है. लास्ट वाले अगेन दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट ट्रायंगल. इसमें से 4 में से 2 जो हैं वो राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं और 2 नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, in the given figure, ABD is a triangle right angled at A and AC perpendicular BD. Show that AB square is equal to BC into BD. Second part, AC square is equal to BC into DC. And the third part is AD square is equal to BD into CD. तो ये फिगर है ABD is a triangle right angled at A, और इस एंगल से जब ये एंगल राइट एंगल हो गया तो इसके सामने की जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज पे दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम द राइट एंगल. द वर्टेक्स अपोजिट द हाइपोटेन्यूज. यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो क्या होता है कि इस तरीके से 2 ट्राइंगल्स और बन गई. ये ट्राइंगल भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल होगी, और मेन ट्राइंगल तो है ही राइट एंगल. इसमें 3 राइट ट्राइंगल हैं. अब राइट ट्राइंगल जो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगी, और ये दोनों ट्राइंगल जो है मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर होती है. तो ये हमने प्रॉपर्टी आपको स्टार्टिंग में बताई थी. So given
triangle ABD is a right triangle, right angled at A and AC perpendicular BD। अब हमें ये प्रूव करना है, तीनों पार्ट, पेन को सारे पार्ट्स को एक बार नहीं लिखूँगा, बस यहाँ से मैंने आपको क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ कि ये 3 पार्ट हमें प्रूव करने हैं। मैं इसका सीधा सॉल्यूशन आगे प्रूफ लिख रहा हूँ। फॉर फर्स्ट पार्ट, सिंस ABD triangle ABD, triangle ABC and triangle ACD are right angled, therefore triangle ABC similar triangle ADC also, both are similar to triangle ABD। ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल ABD, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं और ये मेन ट्राइंगल के भी सिमिलर है। ये हमने इस तरीके से पहले भी एक क्वेश्चन किया है, उसमें इसने सिमिलर करके दिखाया था आपको ट्राइंगल्स को। तो अब हम इस ट्राइंगल को और मेन ट्राइंगल को लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD, ABC this one पहले A triangle और ABD मेन ट्राइंगल। So these triangles are similar, their triangles are similar, therefore अब इसकी रेशियो हमें लेनी है AB अपॉन BC। अब इस ट्राइंगल में देखिए, ये ट्राइंगल है, हमने ट्राइंगल ये ABC। अब हम इस ट्राइंगल की हम ये साइड ले रहे हैं जो कि हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट, और इसका हाइपोटेन्यूज होगा BD, AB अपॉन BD, तो बराबर होगा BC अपॉन AB। अब the triangles are similar, then the corresponding sides are also proportionate। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो AB मल्टीप्लाई AB बराबर होगा BC मल्टीप्लाई BD, देयरफॉर AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। एक पार्ट प्रूव हुआ पहले वाला, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट के लिए अब हम
फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों ही सिमिलर हैं। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADC बिकॉज बोथ आर सिमिलर। पहले भी हमने ऊपर लिखा है सिमिलर है, देयरफॉर द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। अब इसकी रेशो हमें बनानी है AC। इस साइड की हम AC ले रहे हैं, यानी इसका परपेंडिकल्स AC अपॉन, तो AC साइड होगी इस ट्रायंगल की, इसका परपेंडिकल, और इसका परपेंडिकल हो गया AD। AC अपॉन इसका परपेंडिकल बनेगा CD, ये वाला है, ये परपेंडिकल। AC अपॉन CD बराबर हो जाएगा BC अपॉन AC। Perpendicle of this side is this triangle, perpendicle of triangle ABC upon perpendicle of triangle ADC रेशो बराबर इसकी जो BC साइड है यानी बेस ऑफ दिस ट्राइंगल अपॉन बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये बन गया ऐसे। इसकी अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AC इंटू AC बराबर हो गया BC इंटू CD बराबर AC स्क्वायर बराबर हो गया BC इंटू CD। सेकंड पार्ट प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, के लिए सेकंड ट्रायंगल और मेन ट्रायंगल को कंपेयर करें। ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल ABD, so both are similar, so therefore their ratio of their corresponding sides are, अब इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया BD। पहले हमने ट्रायंगल लिए ये वाली, तो इसका ये हाइपोटेन्यूज हो गया AD और इसका हाइपोटेन्यूज हुआ BD। सो AD अपॉन BD बराबर हो जाएगा CD अपॉन AD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई AD BD इंटू CD, तो AD स्क्वायर बराबर हो गया BD इंटू CD। हैंस प्रूव्ड। तीनों पार्ट प्रूव हो गए। सिर्फ ये का तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और बस उनकी साइड्स की आपको रेशो लिखनी है इस तरीके से, ताकि गिवन साइड जो है, गिवन आपका जो आपको पूछा है प्रूव करने के लिए, उसको आप प्रूव कर सकें क्रॉस मल्टीप्लाइज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. तो ये ABC is a right angled triangle, right angled at C, and side BC is equal to side AC because it's an isosceles triangle. Triangle ABC is a right angled triangle. Right angle where
एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर अब ए बी क्या हो गया, इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर ए बी स्क्वायर ऑफ ए बी बराबर हो गया स्क्वायर ऑफ बी सी प्लस स्क्वायर ऑफ ए सी प्लस ए सी स्क्वायर टू ए सी स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 2 स्क्वायर। अब ये हमने बी सी की जगह भी ए सी ही लिखा, वाई रीज़न, क्योंकि बी सी बराबर है ए सी के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों साइड से बराबर है, और इसलिए हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। सो ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। Next question. The next question is ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. The solution: let ABC as an equilateral triangle of side 2A. Draw AD perpendicular BC. अब क्योंकि इसमें परपेंडिकल जो है वो उसको बाइसेक्ट करता है, सिंस परपेंडिकल AD perpendicular BC is a right bisector of BC since AD perpendicular BC, यानी जो हमने AD के ऊपर जो परपेंडिकल ड्रॉ किया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है कि वो उसका राइट बाइसेक्टर भी होता है, यानी इसको अगर हम यहाँ इसका राइट बाइसेक्टर भी ड्रॉ करें तो वो भी एक तरह का इस पर परपेंडिकल ही होता है। तो इसलिए जब यहाँ तो हम परपेंडिकल ड्रॉ करें तो वो उसका मिड पॉइंट हो जाता है, जहाँ पर वो उसको परपेंडिकल पे बेस पे जहाँ परपेंडिकल होगा तो वो उसका मिड पॉइंट होता है। सो देयरफॉर AD इज परपेंडिकुलर BC इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो BD बराबर होगा हाफ ऑफ BC। तो BD बराबर होगा हाफ ऑफ 2A। तो लेंथ होगी BD की A। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया A, आगे भी ये A। अभी इन राइट ट्राइंगल ABD एंगल D हो गया 90 डिग्री। तो AB बन गया इसका हाइपोटेन्यूज, यानी ये ट्राइंगल, उसमें ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये इसका बेस हो गया। सो AB स्क्वायर, तो अब हमें निकालनी, क्योंकि एल्टीट्यूड है AD, एल्टीट्यूड है, सो AD स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना हो तो होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हम निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो ये बराबर होगा ए बी की वैल्यू है 2a और बी डी की वैल्यू है a, 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर 3a स्क्वेयर। तो therefore AD आया 3a स्क्वेयर अंडर रूट 3a। सो ये होगी एल्टीट्यूड। किसी भी जो है उसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होती है वो हमेशा √3/2 ऑफ द साइड होती है। ये फार्मूला होता है वैसे भी कि एल्टीट्यूड बराबर होता है √3/2 इंटू साइड। अब यहाँ साइड देखो, अगर यहाँ साइड हम 2a लिखते हैं तो 2 से कैंसिल होकर तो a बचेगा। तो ये इसका आंसर था कि इसकी कोई भी एल्टीट्यूड इधर से ड्रॉ करें, ये भी इतनी आई, इधर से ड्रॉ करेंगे वो भी इतने, क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एल्टीट्यूड भी बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ rhombus is equal to the sum of the square of its diagonal. So ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Diagonals AC and BD intersect at point O. To prove करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB, BC, CD और DA ये 4 साइड्स हैं। चारों साइड्स क्योंकि आपस में बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब प्रूफ since diagonals of a rhombus bisect each other at right angle, therefore ये जो एंगल होंगे, एंगल AOB बराबर एंगल BOC बराबर एंगल COD बराबर एंगल DOA बराबर इज 90 डिग्री। ये सभी जो है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं दोनों डायगोनल्स, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल जो है चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। साथ ही साथ जो बाइसेक्टर्स, क्योंकि ये डायगोनल्स ने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है इसलिए चूँकि हाफ हाफ हो जाएंगे। सो AO बराबर होगा OC एंड BO बराबर OD। नाउ इन राइट ट्राइंगल, अब हम इस ट्राइंगल का यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस ट्राइंगल से, ट्राइंगल AOB। इन राइट ट्राइंगल AOB इस ट्राइंगल को ले रहे हैं, पहले ट्राइंगल को
इसमें ये 90 डिग्री कौन है, तो इसलिए ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया। सो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड द परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब ए ओ की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर, हाफ ऑफ, और ओ बी की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये इसका ओ जे मिड पॉइंट है। मैंने ऊपर लिखा है ए ओ बराबर है ओ सी और ओ बी बराबर है ओ डी। तो बन गया 1/4 ए सी स्क्वायर 1/4 बी डी स्क्वायर। तो बन गया ए बी स्क्वायर बराबर 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। तो 4 से अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो बन जाएगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि चारों साइडें बराबर होती हैं, तो जब ए बी स्क्वायर 4 ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर इसके है, तो ऐसे अगर हम बी सी स्क्वायर का भी लिखेंगे तो सिमिलरली इसको ऊपर लिख रहा हूं मैं अब। सिमिलरली 4 बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अगेन सेम वही आएगा 2 4 अब की बार 4 डी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर 3 एंड 4 डी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा अगेन ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर। तो 4 बार हमने चारों साइड्स के लिए लिख दिया है बारी बारी से। अब इनको हम ऐड करेंगे चारों को, एडिंग 1 2 3 4। एडिंग 1 2 3 and 4. So 4 BC स्क्वायर, पहले था ए बी स्क्वायर स्टार्टिंग में, फोर कॉमन ले लिया मैंने, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर 4। 4 ही बारी आएगा ए सी ए सी ए सी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, देयरफॉर सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर बराबर हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द 4 साइड्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स। तो यही हमें प्रूव करना था, वो हो गया प्रूव, हैज प्रूव्ड। The next question is, in figure O is a point in the interior of a triangle ABC. OD perpendicular BC, OD, ये हो गया पॉइंट D, OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, तो ये पॉइंट हो गया E, एंड OF perpendicular AB, ये पॉइंट हो गया F. These are the 3 perpendiculars. Show that
ओ ए स्क्वेयर। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, किसको ज्वाइन कर दें यहाँ पर, ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन बी ओ, ज्वाइन ओ सी। तो ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ बी स्क्वेयर, यानी ये इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर, तीनों का स्क्वेयर प्लस फिर माइनस ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ ई स्क्वेयर माइनस ओ एफ स्क्वेयर बराबर होगा ए एफ स्क्वेयर, फिर बी डी स्क्वेयर और फिर सी ई स्क्वेयर। अब सॉल्यूशन, अब ये ट्राइंगल हो गई है क्योंकि ये परपेंडिकल है। यहाँ लिखेंगे सिंस ओ डी परपेंडिकल बी सी, ओ ई परपेंडिकल ए सी एंड ए ओ एफ परपेंडिकल ए बी। तो इस तरीके से ये राइट ट्रायंगल बन जाएंगे हमारे पास। ये राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है। इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 राइट ट्रायंगल है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नंबर डाला हूँ एवं जिसको पिकअप करेंगे इसका ऐसे 6 ट्रायंगल है। अब हम ले रहे हैं फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ ट्रायंगल को। तो इन राइट, क्योंकि राइट ट्रायंगल हमें ले रहे थे, तीनों राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एफ, इन राइट ट्रायंगल ए ओ एफ। एक एक ट्रायंगल छोड़कर, जैसे हमने पहले ट्रायंगल ली, मैंने नंबर डाला यहाँ पर 1, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड ले लिए, फिर फोर्थ को छोड़ा, फिफ्थ ले लिया। तो इन ट्रायंगल ए ओ एफ, ट्रायंगल बी ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ ई, ये तीनों राइट ट्रायंगल हमने लिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो अब उसमें क्या है कि ये राइट ट्रायंगल हो गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एक हो गया, इसमें बेस होगा, परपेंडिकुलर हो गया। तो इसमें हर एक में ये जो है ए ओ, यहाँ पर ए ओ हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पर ओ बी हाइपोटेन्यूज है और ओ सी हाइपोटेन्यूज है। तो ए ओ स्क्वायर बराबर हुआ ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। इसी तरीके से इस ट्रायंगल के बाद इस ट्रायंगल में ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब इस टाइम फिफ्थ में सी ओ स्क्वायर, यानी ओ सी स्क्वायर लिखे, सी ओ स्क्वायर लिखे, तो इसमें हो गया सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। अब तीनों को ऐड करें, एडिंग 1 2 3, तीनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये तीनों लेफ्ट हैंड साइड से आगे बराबर में ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। तो ये 2 2 4 2 6 ये राइट हैंड साइड में आ गए और 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमें प्रूफ में क्या है, जो हमें प्रूफ करना, ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर, यानी ये और एक और है ओ ई स्क्वायर। इन तीनों को ओ डी ओ ई और ओ एफ, इन तीनों को यानी जो परपेंडिकुलर है, तो इन तीनों को हमें लेफ्ट साइड में लेना। देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर बराबर में रह जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये पहला पार्ट जो है, जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। अब हम दो ट्रायंगल इकट्ठी जैसे एक दूसरे के साथ वाली हैं उनको लेंगे। पहले हम ले रहे हैं थर्ड और फोर्थ को। सो इन ट्रायंगल ओ बी डी एंड ट्रायंगल ओ डी सी, अभी दोनों राइट ट्रायंगल है, तो इसमें ओ बी का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर। अब हम ये ले रहे हैं थर्ड और फोर्थ, ओ बी डी ट्रायंगल और ओ डी सी। तो ओ बी स्क्वायर बराबर हो गया ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट। सेकंड, अब ये ट्रायंगल ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हमने ये दो ट्रायंगल लिए हैं थर्ड और फोर्थ। इसमें से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर हो गया ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नेक्स्ट इसके लिए हाइपोटेन्यूज हो गया ओ सी स्क्वायर हो गया ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब इन दोनों को हमें माइनस करना है, इसको सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें से माइनस करेंगे ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ऐसे आगे कि अब दो परपेंड जैसे इनका हाइपोटेन्यूज को अगर स्क्वायर्स को माइनस करेंगे तो वो बराबर आएगा इसका जो बेस था उसका स्क्वायर माइनस इसका। इसी तरीके से अब आगे हम फिफ्थ और सिक्स्थ को लेंगे, तो सेम जैसे इसमें किया, पहले हमने ये दो इनको लिया साइड में, ऐसे अब हम लेंगे इसको और इसको, फिर इसे और इसे, दो बार दो ट्रायंगल इकट्ठे लेंगे। सिमिलरली अब यहाँ लिखेंगे सिमिलरली ओ सी स्क्वायर माइनस यानी इसका स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कैसे देखो कि हाइपोटेन्यूज ऐसे लेना है, तो इनके जो जिस साइड का हाइपोटेन्यूज है उसी का बेस लेना है। नेक्स्ट अब इसको और इसको लेना है, एंड अब आएगा
AO स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इनको ऐड करें। एडिंग 3, 4 और 5, यानी ये जो लिखा है 3, 4, 5, इन तीनों को ऐड करें। सो एडिंग ये वाली इन तीनों को ऐड करें तो क्या होगा, ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ OB स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। OC स्क्वायर यहाँ माइनस में है, ये प्लस है, ये भी कट जाएगा, और ये AO माइनस में, ये प्लस में। तो इस साइड में सभी जो है लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। अब राइट साइड में हो जाएगा ये BD स्क्वायर प्लस माइनस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूँ दोबारा से। BD स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर। और लेफ्ट साइड में कुछ नहीं बचा सारे, क्योंकि ये प्लस माइनस आपस में कट कर बच के कुछ नहीं बचा। अब इसमें से जो माइनस वाले हैं उनको हम लेफ्ट साइड में कर लेंगे, और वो लेफ्ट साइड में देखो हमारे पास बचेगा, ये देखो AE स्क्वायर माइनस में है, जब प्लस हो जाएगा, CD स्क्वायर माइनस में है, वही प्लस हो जाएगा, और BF स्क्वायर माइनस का है, वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये बन जाएगा AF स्क्वायर प्लस जो प्लस वाले हैं ये एक, ये और ये AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर रह जाएगा AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। और ये जो सेकंड पार्ट था वो भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में आपको फिर से दिया है, और अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी इस टॉपिक से अभी भी बच रहे हैं, तो वो अगली वीडियो में हम उनको डालेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।